रोजगार न्यूज विद महेंद्र सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इस वीक का रोजगार समाचार पत्र। इस चैनल पर आपको मिलेंगे रोजगार समाचार, करंट अफेयर्स और जॉब नोटिफिकेशन। अगर आप इस चैनल पर नए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विदाउट एनी डिले शुरुआत करते हैं रोजगार समाचार। रोजगार समाचार, नई दिल्ली, 10 से 16 जुलाई 2021। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राहत पैकेज। वाणिज्य के छात्रों के लिए अध्ययन और करियर के अवसर। विजय प्रकाश श्रीवास्तव। मन की बात की 78वीं कड़ी के प्रमुख अंश। लेते हैं पहला डिपार्टमेंट, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय, न्यू दिल्ली। ये प्रवेश सूचना 1/2021 और 22 कोर्स के लिए है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 2021 और 22 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित नियमित और स्वघोषित अंशकालिक पाठ्यक्रम में प्रवेश सूचना। दोस्तों, यह है शास्त्री BA यानी आचार्य MA और BA योग और MA योग। और आवेदन की प्रक्रिया तथा शुल्क। प्रवेश हेतु आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और दोस्तों, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.slbrsv.ac.in। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए इसमें प्रवेश सूचना के लिए अंतिम तिथि 10 जून 2021 से लेकर 11 जुलाई 2021 के मध्य रहेगी। दोस्तों, विलंब शुल्क के लिए आपका 12 जुलाई से 15 जुलाई के 2021 के बीच में। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, अगला डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स कल्याणी। इसमें एम्स कल्याणी में पश्चिमी बंगाल में सहायक प्रोफेसर, सहयोगी प्रोफेसर, अतिरिक्त प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, विभाग का नाम की बात करें तो यह है फिजियोलॉजी और इसमें पदों की संख्या की बात करें तो 1 पद है। एनाटॉमी के लिए पदों की संख्या है 4 और बायोकेमिस्ट्री के लिए पदों की संख्या है 2। माइक्रोबायोलॉजी के लिए पदों की संख्या है 2। पैथोलॉजी और लैब मेडिसिन के लिए पदों की संख्या है 6। फार्माकोलॉजी के लिए पदों की संख्या है 3। कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन के लिए पदों की संख्या है 4। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए पदों की संख्या है आपके टेनेटिवली और जनरल मेडिसिन के लिए पदों की संख्या है 4। पेडियाट्रिक्स के लिए 3, साइकेट्रिस्ट के लिए 1 और एनेस्थेसियोलॉजी के लिए है पदों की संख्या 3। दोस्तों, डर्मेटोलॉजी के लिए पदों की संख्या है 1 और दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपका 1 और ऑर्थोलॉजी के लिए पदों की संख्या है 2। ऑर्थोपेडिक्स के लिए है 2। ENT, जनरल सर्जरी और आपका मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, ट्रांसफ्यूजन और दोस्तों ये है आपका रेडियो डायग्नोसिस। इन सभी के लिए पदों की संख्या रखी गई है 2। न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए पदों की संख्या रखी गई है 1। रेडियोथेरेपी, फिजिकल मेडिसिन, रिहेबिलिटेशन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, स्टॉक हेमेटोलॉजी, जिसमें आपका न्यूट्रोनोलॉजी, मैक्रोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एक्रिनोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी, इन सभी के लिए और कार्डियोलॉजी और डाइट्रिशियन, इन सभी के लिए पदों की संख्या रखी गई है 1। इस प्रकार दोस्तों, इस वैकेंसी का कुल पद रखे गए हैं 65 यानी 65 पद हैं। और दोस्तों, इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2013 के अनुसार। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amskalyani.edu.in पर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है दोस्तों नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर तकनीकी सहयोग संस्थान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इसमें आपका दोस्तों सीनियर कंसल्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशंस के पद पर एक भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इसकी अंतिम तारीख है आवेदन की 19 जुलाई 2021। और अधिक जानकारी के लिए और पात्रता के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nhsrindia.org या www.mohfw.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।
इसमें प्रबंध निदेशक बीपकॉल के पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि है आपके इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अंदर। और दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए और योग्यता के लिए और कैसे आवेदन करना है इसकी जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.bipcall.com पर विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, न्यू दिल्ली। ये सूचनात्मक विज्ञापन संख्या 8/2021, जिसमें निम्नलिखित पदों पर चयन हेतु सीधी भर्ती है दोस्तों। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है 29 जुलाई 2021 तक। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए भी विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर। दोस्तों, रिक्ति संख्या 1 है पादप संरक्षण, संगरोध, संचय निदेशालय फरीदाबाद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता किसान कल्याण विभाग में सहायक निदेशन या रसायन के पद के लिए 3 रिक्तियां यानी 3 पद आवेदन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, रिक्ति संख्या हम 210708022210 की बात करें तो ये सर्वेक्षक सह उप महानिदेशक तकनीकी पद के लिए 3 पद आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आयु सीमा रखी गई है 50 वर्ष। वेतनमान आपका 7 पे कमीशन के अनुसार पे लेवल रहेगा 12। ये 9 वन महानिदेशालय मुंबई पोत परिवहन मंत्रालय में पद आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, आयु सीमा निर्धारण हेतु तारीख ऑनलाइन जमा कराने की अंतिम तिथि आप इस विज्ञापन के प्रकाशन के और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.upsc.online.nic.in पर। दोस्तों, अगला है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा शुद्धि पत्र, जिसमें आपका रखा गया है आपका 1 संदर्भ यानी 1/12 यानी R6 के लिए सरकरा और वनस्पति तेल निदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद के लिए 6 रिक्तियों के बारे में सूचना दी गई थी, जिसके लिए 23 जनवरी 2021 को रोजगार समाचार में ऑफिशियल वेबसाइट पर आमंत्रित किया गया था, जिसके लिए रिक्त सूचना दी गई है। तो ये शुद्धि पत्र हैं दोस्तों। आप इसकी अधिक जानकारी के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके आवेदन की अंतिम तारीख जो दोस्तों है वो 13 मई 2021 थी। अब पुनः सक्रिय कर दी गई है और मूल विज्ञापन में दी गई कोविड-19 महामारी के कारण इस विज्ञापन को रोक दिया गया था। अब इसकी अंतिम तारीख 29 जुलाई 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, न्यू दिल्ली, जिसमें सहायक प्रबंधक यानी सहायक स्टोर कीपर, विभागीय कैंटीन, कर्मचारी चयन आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का वेतन दोस्तों रहेगा ग्रेड पे 2400 और 6वें यानी 6 पे कमीशन के अनुसार रहेगा। और योग्यता केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी या मूल संवर्ग या सदस्य पद धारण किया होना चाहिए। और अगर उसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक के साथ बुक कीपिंग और स्टोर कीपिंग में 1 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, प्रतिनियुक्ति की अवधि रहेगी 3 वर्ष के लिए और आवेदन की अंतिम तारीख है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ssnic.in। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, न्यू दिल्ली द्वारा। ये रिक्ति परिपत्र हैं और दोस्तों ये हैं आपके सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा समूह ख के लिए पद पर 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता की शर्तें रहेगी संयुक्त पद्धति यानी प्रतिनियुक्ति अल्पकालीन सुविधा सहित रहेगी और तथा पदोन्नति के आधार पर। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय या सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश या स्वायत्तशासी अथवा संवैधानिक संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त डिग्री की आपके पास डिग्री 2 वर्षीय व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। इसके अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर। और दोस्तों इसकी आवेदन की अंतिम तारीख है वो इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है।
अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यानी धौलपुर हाउस न्यू दिल्ली द्वारा, जो पृष्ठ संख्या 4 का शेष है, जिसमें रिक्ति संख्या आपके 363 पदों के लिए यानी प्रधानाचार्य के 363 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsc.online.nic.in पर। और अगला वैकेंसी है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति है, जिसमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा 2021 आयोग ने परीक्षा का लिखित परिणाम घोषित कर दिया गया है और आपको परिणाम चेक करने के लिए आपको इसकी upsc.gov.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग न्यू दिल्ली द्वारा ये कार्यालय विज्ञापन है। ये है आपका विज्ञापन संख्या 4/2/2017 SEZ प्रशासनिक 11 जून 2021, जिसमें आपका विभिन्न पदों के लिए आपका आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद का नाम है संयुक्त विकास आयुक्त और संयुक्त विकास आयुक्त। इसमें ग्रेड पे आपको अच्छा खासा वेतन पे बैंड 3 और ग्रेड वेतन रहेगा आपका 7,600 रुपये। और दोस्तों SEZ का नाम है नोएडा SEZ और विशाखापट्टनम SEZ के लिए 2 पद भरने की आवेदन है। पदों की संख्या है 1 संयुक्त विकास आयुक्त नोएडा SEZ के लिए 1 और संयुक्त विकास आयुक्त विशाखापट्टनम SEZ के लिए, यानी पद का स्थान रहेगा APICC अच्युतापुरम, जिसमें पदों की संख्या रहेगी 1। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, आपको 45 दिनों के भीतर यानी इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन इस दिए गए पते पर विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट एंड विद दिस परफॉर्मा, ये इस परफॉर्मा को भर के आपको इसके अंदर भेजना है। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाएं यानी AIS और संगठित ग्रुप A सेवा सहित केंद्र सरकार सेवाओं के अधिकारी या सरकार अधिकारी या केंद्र शासित प्रदेश PSU स्वायत्त निकाय के अधिकारी जिन्होंने 7वें वेतन आयोग के वेतनमान पे बैंड 3 यानी 6,600 के ग्रेड पे पर काम किया गया है। अपेक्षित शर्तें हैं औद्योगिक विकास, विदेश व्यापार, संपदा विकास और प्रशासन में प्रोसेसिंग अनुभव होना चाहिए। ये आवेदन का प्रारूप है, आपको 45 दिनों के भीतर इसको भरकर विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके भेजना है। अगला डिपार्टमेंट है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल द्वारा यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल, जिसमें एम्स भोपाल में प्रतिनिधि के आधार पर गैर संकाय समूह A और B के पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों पदों का नाम है फाइनेंस एंड चीफ अकाउंट ऑफिसर। इसमें पदों की संख्या है 1 लाइब्रेरियन सिलेक्शन ग्रेड यानी सीनियर लाइब्रेरियन, पदों की संख्या है 1 असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, पदों की संख्या रखी गई है 2 असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, पदों की संख्या है 2 चीफ फार्मासिस्ट, पदों की संख्या है 1 और ऑफिस सुपरिटेंडेंट, पदों की संख्या है 1। दोस्तों इसके अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट amsbhopal.edu.in पर। और आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट है आपका भारत सरकार यानी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र नोएडा यूपी के लिए, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पद का नाम है सहायक विकास आयुक्त ग्रुप B, जिसमें आपका पे बैंड रहेगा यानी ग्रेड पे रहेगी 4,600 रुपये। 7 CPC के अनुसार है, पे लेवल 7। पद की संख्या देखी गई है 1 और आपका स्टेशन रहेगा जो सर्विस रहेगी वो जयपुर में रहेगी। और दूसरा पद है अनुभाग अधिकारी लेखा, जिसमें आपका 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 6 और ग्रेड पे रहेगा आपका 4,200 रुपये। और इसकी पदों की संख्या है 1 और आपका स्टेशन जो सर्विस का जगह रहेगा वो है जयपुर। दोस्तों थर्ड वैकेंसी यानी तीसरी वैकेंसी स्टेनो ग्रेड 3, जिसमें आपका पे बैंड रहेगा 7 CPC के अनुसार 7वां यानी 2,400 रुपये आपका ग्रेड वेतन। और इसकी पदों की संख्या रखी गई है 2 और आपका पद स्टेशन रहेगा जयपुर।
दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी है इस विज्ञापन के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nsez.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों वैकेंसी है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड न्यू दिल्ली, जिसमें आपका सहायक प्रबंधन S&T, सहायक प्रबंधन, सिविल सहायक प्रबंधन, इलेक्ट्रिकल और सहायक प्रबंधन और वित्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित फिर से खोला यानी रीओपन की गई इस वैकेंसी को। दिनांक जो अगर आप रेफरेंस देखें यानी संदर्भ देखें, दिनांक 15 अगस्त 2020 को रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था 4/2020 विज्ञापन संख्या, और 9 जनवरी 2020 को रोजगार में समाचार प्रकाशित किया गया था 7/2022। इन सभी पदों के लिए संबंधित जानकारी के लिए इन विज्ञापन की संख्या के अनुसार सहायक प्रबंधन इन उपरोक्त दिए पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पदे पर आपको 2 अगस्त 2021 तक आपको आवेदन करना है, यानी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। शैक्षणिक की बात करें तो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांकों का कुछ 40% वेटेज रहता है। आपका इंजीनियरिंग में स्नातक का संस्थान विश्वविद्यालय यानी NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा 2020 या अगर प्रदान की गई 200 इंजीनियरिंग संस्थानों की रैंक द्वारा सूची यानी मान्यता प्राप्त से आपके इंजीनियरिंग के डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ircon.org। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट लेते हैं राष्ट्रीय श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली। इसमें साक्षात्कार वॉक-इन इंटरव्यू पर डायरेक्ट करती हैं, जिसमें पदों की संख्या है दोस्तों, पद का नाम वरिष्ठ रेजिस्टेंस टीबी यानी छाती रोग जो है, पदों की संख्या है 5। आवश्यक योग्यता MBBS प्लस PG डिग्री या डिप्लोमा। आयु सीमा रखी गई है अधिकतम 45 वर्ष। दूसरा वैकेंसी है, पद का नाम है वरिष्ठ रेजिडेंट विकिरण विज्ञान यानी रेडियोलॉजी के लिए है, अनारक्षित 1 है पदों की संख्या और अधिकतम आयु सीमा रखी गई 45 वर्ष। और दोस्तों इसकी आवश्यक योग्यता रखी गई है MBBS प्लस PG डिग्री या डिप्लोमा। नेक्स्ट है वरिष्ठ रेजिडेंट आणविक चिकित्सा यानी रेडियोथेरेपी के लिए अनारक्षित 1 और अधिकतम आयु सीमा 45 और इसके आवश्यक योग्यता रखी गई MD MSc PhD आणविक चिकित्सा। अगला है वरिष्ठ रेजिडेंट सूक्ष्म जीव विज्ञान, इसमें पदों की संख्या है 1 और MBBS प्लस PG डिग्री डिप्लोमा, अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष। नेक्स्ट है आपका वरिष्ठ रेजिडेंट वक्ष शल्य चिकित्सा यानी 1 पद है और इसकी योग्यता है MBBS प्लस PG या डिग्री या डिप्लोमा, अधिकतम आयु सीमा रखी गई है 45 वर्ष। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम तिथि है आपका 26 जुलाई 2021 तक आपका आवेदन हो जाना चाहिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.nitrd.nic.in पर। अगला डिपार्टमेंट वैकेंसी है दोस्तों कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड द्वारा। ये कैनरा बैंक की एक सहायक कंपनी है जिसमें आपका जूनियर अधिकारियों की आवश्यकता है, यानी अपने प्रमुख शहरों में पंजीकृत कार्यशालाओं के लिए जूनियर अधिकारियों की सहायता है। दोस्तों इसमें स्नातकोत्तर से आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा रखी 21 से 30 वर्ष के बीच में और शैक्षणिक योग्यता की बात करें किसी भी विषय में स्नातक यानी स्नातकोत्तर से आवेदन आमंत्रित करते हैं। पदों की संख्या की बात करें तो ये 5 पद हैं। आवेदन की अंतिम रखी गई है 31 जुलाई 2021 तक। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों अगली है एक रोजगार सूचना जिसमें छावनी परिषद फैजाबाद के लिए अभियंता सिविल पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह है पद का नाम अवर अभियंता सिविल, पदों की संख्या है 1। ग्रेड पे की बात करें तो ये आपका 4,200 रुपये पे लेवल 6 और आयु की बात करें तो 18 से 25 के बीच होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता की बात करें 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या उच्च शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त की है। आवेदन की अंतिम तिथि रखी है दोस्तों 31 जुलाई 2021 तक आप आवेदन जमा कर सकते हैं। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी अधिक जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट।
अगला डिपार्टमेंट है जल शक्ति मंत्रालय, यानी आपका 5वीं मंजिल मोहन सिंह प्लेस, बाबा खड़क सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली। इसमें दोस्तों पद का नाम है आपका प्रधान निजी सचिव। पदों की संख्या है 1 और वेतनमान मैट्रिक्स की बात करें तो 7 CPC के अनुसार पे लेवल 11 रहेगा। निजी सचिव पदों की संख्या 1, पे CPC के अनुसार पे लेवल 8 और सहायक यानी 2 पदों की संख्या है 2 और 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 6। कार्यकारी अभियांत्रिक आवेदन प्राप्त करने की तिथि बढ़ाई गई है। पदों की संख्या 1, 7 CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 11। दोस्तों रोजगार समाचार 24 से 30 अप्रैल के मध्य जो ये प्रकाशित हुआ गया था, इसकी अंतिम तिथि दोस्तों बढ़ाकर 31 जुलाई 2021 कर दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जल शक्ति DOWR.gov.in। अभी दोस्तों अंतिम तारीख रखी गई है 31 जुलाई, यानी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों KIOCL लिमिटेड, यानी आपका कर्नाटका स्टेट द्वारा। इसमें विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें पद का नाम है JGM वाणिज्यिक। और दोस्तों योग्यता रखी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में BE या BTech या समकक्ष कोई आपके डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल से और कम अवधि का नहीं होना चाहिए। पदों की संख्या है 1। दूसरा पद का नाम है JGM सामग्री, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है BE या BTech प्रबंधन डिप्लोमा। दोस्तों पदों की संख्या है 1। उप महाप्रबंधक विद्युत के लिए, यानी इसकी आपकी योग्यता है इलेक्ट्रिकल E&E में BE या BTech। पदों की संख्या है 1। प्रबंधक यानी सामाजिक संचार में आपकी योग्यता है जनसंचार पत्रकार में आपका स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या है 1। कार्यकारी प्रशिक्षक यानी HR के लिए आपकी योग्यता रखी गई पूर्णकालिक MBA होना चाहिए। पदों की संख्या है 3। दोस्तों कार्यकारी प्रशिक्षु वित्त के लिए योग्यता रखी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया यानी CA होना चाहिए। पदों की संख्या 4। कार्यकारी प्रशिक्षु कंपनी सचिव के लिए आपकी रखी गई ICI कंपनी सचिव और ICAI के एक सहयोगी सदस्य के में स्नातक होना चाहिए। पदों की संख्या है 1। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी दोस्तों 25 जुलाई 2021। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.kioclltd.in पर। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा, जिसमें संकाय भर्ती है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं। जिसमें आपका पद का नाम है सहायक प्रोफेसर ग्रेड 1। योग्यता की बात करें तो शुरू से बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका पूर्वोत्तर डिग्री या समकक्ष स्तर पर प्रथम श्रेणी सहित PhD डिग्री या PhD में आने थोसिस डिफेंड करने की तिथि में न्यूनतम 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। मूल वेतन दोस्तों आपका पे लेवल 11 है और सेल नंबर 1 रहेगा। अगला है सहायक प्रोफेसर ग्रेड 2, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता है शुरू से बेहतर शैक्षिक रिकॉर्ड सहित उपयुक्त विषय में शीघ्र पूर्ववर्ती डिग्री के साथ प्रथम श्रेणी में PhD डिग्री होनी चाहिए। इसका 1 वर्ष के लेवल के बाद आपका पे लेवल 11 कर दिया जाएगा। और दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो ये 9 अगस्त 2021 रखी गई है। आप अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं दोस्तों, यह इंडो डेनिश टूल रूम जमशेदपुर यानी टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर पटना द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं। ये दोस्तों संशोधित प्रवेश सूचना है डिप्लोमा का पाठ्यक्रम के लिए, जिसमें आपका जमशेदपुर के लिए 4 इयर्स डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग यानी सीट 150 है। 3 इयर्स डिप्लोमा इन एडवांस मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 75 वैकेंसी है। 4 इयर्स डिप्लोमा टूल एंड डाई अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 75 हैं। इस तरह दोस्तों आपकी इसकी जो प्रवेश सूचना दी गई है आपको इसमें 750 रुपीज़ यानी SC ST PSW के लिए 500 रुपये हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि रखी 14 अगस्त 2021 तक आप प्रवेश सूची ले सकते हैं इन सभी डिग्रीज यानी ब्रांच के लिए। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला दोस्तों है प्रवेश सूचना।
राष्ट्रीय औद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली द्वारा, जिसमें ट्रेड का नाम है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, यानी सीटें रखी गई 216 और प्रशिक्षण की अवधि है 1 वर्ष। और इसका दोस्तों प्रवेश योग्यता है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या 60, 1 वर्ष का प्रशिक्षण है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों डेंटल लैब टेक्नीशियन के लिए पदों की संख्या है आपका 24, 2 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के लिए 20 सीटें हैं और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण। दोस्तों आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को न्यूनतम 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। आवेदन कैसे करें? आवेदन दोस्तों आपको आवेदन फॉर्म संस्थान की वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसमें संस्थान से 200 रुपये का नगद भुगतान करके भी आप ले सकते हैं। दोस्तों ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें पद का नाम है आप सुरक्षा अधिकारी, पदों की संख्या 1, उप निदेशक राजभाषा के लिए पदों की संख्या 1 और सहायक अभियंता सिविल के लिए पदों की संख्या है 1। और इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखेगी इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि के 60 दिनों के भीतर। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.dopt.gov.in पर। दोस्तों अगली रोजगार सूचना है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा। दोस्तों ये है आपका कोलकाता, जिसमें रोजगार सूचना OS 1/2021 है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होने की तिथि 1 जुलाई 2021 है और ऑनलाइन पंजीकरण समाप्त होने यानी अंतिम तिथि दोस्तों 22 जुलाई 2021 रखी गई है। पद का नाम देखें तो ये महाप्रबंधक हैं और दोस्तों इसमें पदों की संख्या है आपके 2 और दोस्तों आयु रखी गई है 52 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय पूर्णकालीन डिग्री या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरीन इंजीनियरिंग, सिविल, प्रोडक्शन, नेवल आर्किटेक्चर में प्रथम श्रेणी से समकम या 60% अंक के साथ होना चाहिए। ओबीसी के लिए 5% की छूट रखी गई। अतिरिक्त महाप्रबंधन E6 के लिए आपकी आयु सीमा है 50 वर्ष और पदों की संख्या टेक्निकल 1 और ये आपके दोस्तों इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। उप महाप्रबंधन के लिए आयु सीमा रखेगी 50 वर्ष, टेक्निकल 1 असिस्ट और पदों की संख्या और इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिग्री जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ये सभी आपको योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों इसमें 15 वर्ष का संबंधित अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयु सीमा 45 वर्ष, पदों की संख्या 2 और आपका इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैरीन और सिविल, प्रोडक्शन ये भी आर्किटेक्चर भी इसमें शामिल है। दोस्तों अगला पद का नाम है प्रबंधक, आयु सीमा 42 वर्ष और वित्त वन और पदों की आप योग्यता की बात करें CA या CA में योग्यता उपरांत 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उप महाप्रबंधन के लिए आयु सीमा 35 वर्ष और दोस्तों चिकित्सा 1 OBC हैं और दोस्तों इसमें भारतीय मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी से MBBS की डिग्री होनी चाहिए। उप महाप्रबंधन 35 वर्ष है और चिकित्सा 1 है। दोस्तों इसमें भारतीय मेडिसिन काउंसिल द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय में MBBS की डिग्री होनी चाहिए। अनुभव के लिए आप इसकी विस्तृत विज्ञापन देखें और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट है कोल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी द्वारा, जिसमें कार्यकारी के निदेशक यानी पद का नाम है कार्यकारी निदेशक के पद के लिए यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट के लिए पद के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आयु सीमा रखी गई है 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in पर। दोस्तों इसके आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है आपका 6 अगस्त 2021 तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। अगला वैकेंसी है दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट द्वारा आधिकारिक प्रविष्टि, जिसमें अल्प सेवा कमीशन गैर तकनीकी NCC विशेष भर्ती योजना है, जिसमें 50वां पाठ्यक्रम जिसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये अक्टूबर में निर्धारित हैं और आवेदन 16 जून 2021 से 15 जुलाई 2021 तक खुले हैं। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों
केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा। इसमें पद का नाम है प्रशासनिक अधिकारी। रिक्ति की संख्या की बात करें तो 1 है। पे लेवल की बात करें 7CPC के अनुसार पे लेवल 10 रहेगा। आयु सीमा रखी गई है 40 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो MBA HR यानी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, या ACA यानी भारतीय कंपनी सचिव और संस्थान से पाठ्यक्रम, या LLB होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ द्वारा, यानी कोई भी मान्यता प्राप्त आपके पास डिग्री इन सब में होनी चाहिए। दोस्तों अनुभव यानी पे लेवल रहेगा 7CPC के अनुसार 5 वर्षों की अनुभव भी चाहिए और 4200 आपका ग्रेड पे रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि रखेगी 4 अगस्त 2021 और दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए www.cprl.in पर। अगला वैकेंसी है CSIR यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा, जिसमें प्रशासनिक पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें पद का नाम है यानी कोड बोले तो JSG और पद का नाम है कनिष्ठ सचिवालय सहायक साधारण है, जिसमें पदों की संख्या 3। और अनिवार्य योग्यता की बात करें तो ये 10+2 यानी 12वीं मानक आपके पास समय DIPT के आधार मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने की दक्षता होनी चाहिए। JSP यानी कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए 3 पद हैं और यही 10+2 आपकी योग्यता होनी चाहिए। JSS मतलब कोड है पद का, और कनिष्ठ सचिवालय सहायक F&A के 3 पदों के लिए 10+2 या 12th मानक PUC या उसके समकक्ष एक विषय में लेखा शास्त्र या कंप्यूटर प्रकार की गति और समय के DOPT द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला है कनिष्ठ आशुलिपिक, जिसमें पदों की संख्या है 3। कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए योग्यता रखी गई है 10+2। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन शुरुआत होगी 1 जुलाई 2021 से, अंतिम तिथि रखेगी 30 जुलाई 2021। हार्ड कॉपी जो दस्तावेज भेजने की तिथि है 23 अगस्त 2021। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं डाक विभाग कार्यालय मुख्य डाक महाध्यक्ष पंजाब परिमंडल। ये भर्ती के लिए सार्वजनिक सूचना है, जिसमें खेल कूद के कोटों में भर्ती तो पंजाब पोस्टल सर्कल में, पोस्ट ऑफिस, रेलवे मेल सर्विस में, डाक सहायकों या छठाई सहायकों में 54 और MTM मल्टीटास्किंग स्टाफ या भू कर्मियों के 3 पदों के भरने के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों 18 अगस्त 2021 तक है। अधिक जानकारी के लिए और इसका आवेदन करने के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.indiapost.gov.in या www.punjabpostalcircle.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली। दोस्तों इसमें पद का नाम है उप सचिव, रिक्ति संख्या है आपका 5। वेतनमान यानी वेतन मैट्रिक्स में स्तर की बात करें 7CPC के अनुसार पे लेवल रहेगा 12। दोस्तों आवेदन की अंतिम तिथि है इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर। और दोस्तों इसकी अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.ncte.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जिसमें गुड़गांव हरियाणा के लिए फैकल्टी के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों पद का नाम है वैज्ञानिक 3rd, पोस्ट कोड है 001। पदों की संख्या की बात करें तो 2 हैं और आयु सीमा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति की प्रकार प्रत्यक्ष या अल्पकालिक अनुबंधन के आधार पर है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें PhD इंजीनियरिंग में समक्ष डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल योग्यता
MD या समकक्ष या मूल उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य के लिए प्रकाशन में या प्रकाशन के पेटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल रहेगा 11। दोस्तों, इस विज्ञापन की अंतिम तिथि यानी आवेदन हेतु अंतिम तिथि है 14 अगस्त 2021 और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.nbrc.ac.in पर। दोस्तों, अगला डिपार्टमेंट लेते हैं MSME यानी प्रौद्योगिकी केंद्र रोहतक द्वारा। ये दोस्तों, इसमें पंजीकरण के लिए आपका पाठ्यक्रम है, इसमें प्रवेश सूचना है जिसमें आप इसमें टूल एंड डाई निर्माण में उन्नत निर्माण में 4 वर्ष की जो अवधि का डिप्लोमा है वो आप कर सकते हैं। मैकाट्रॉनिक्स में भी डिप्लोमा है 3 वर्ष का। आपकी पात्रता 10वीं या 12वीं पास है तो ये आप 4 वर्ष या 3 वर्ष का डिप्लोमा कर सकते हैं। पाठ्यक्रम शुल्क दोस्तों 5,142 रुपये प्रति तिमाही यानी क्वार्टरली रहेगी। यानी पार्श्व प्रवेश के जरिए द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए टूल एंड डाई निर्माण में उन्नत डिप्लोमा या मैकाट्रॉनिक्स में डिप्लोमा के लिए 3 वर्ष या 2 वर्ष और आपकी योग्यता होनी चाहिए 12वीं पास, PCM, ITI होना चाहिए। दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें MSME माइक्रो यानी rohtak.org पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो दोस्तों ICAR यानी राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र नागालैंड द्वारा। दोस्तों, इसमें वॉक इन इंटरव्यू यानी सीधे साक्षात्कार के पद पर ऑनलाइन साक्षात्कार होगा और आपका रिक्रूटमेंट यानी आवेदन किया जाएगा, जिसमें YEP 2 यानी AKMU सेक्शन के अंतर्गत आपका मासिक वेतन आपका रहेगा 35,000। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो दोस्तों ये कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए और 1 साल का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच में रखी हुई है। YP ग्रेड 2 के लिए आपकी 45,000 रुपये समेकित वेतन है और अनुभव है बड़े जानवरों को संभालने का अनुभव होना चाहिए। और दोस्तों, अनिवार्य योग्यता है YP2 के लिए आपका पशु विज्ञान में MSc या BVSC होना चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कार्मिक निदेशालय द्वारा। दोस्तों, ये एक शुद्धि पत्र दिया गया है जिसमें DRDO रक्षा मंत्रालय में एक प्रतिनिधि यानी समावेशन के आधार पर अतिरिक्त मुख्य निर्माण अभियंता की भर्ती के लिए परिपत्र मांगा था, जिसका आपका निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, जिसमें प्रतिनियुक्ति असैनिक अधिकारी को पढ़े प्रतिनियुक्ति समावेशन असैनिक अधिकारी शेष सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेगी। दोस्तों, अगला डिपार्टमेंट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यानी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। आपका इसके लिए वैकेंसीज क्या है पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका पद का नाम है उप निदेशक। पदों की संख्या है 6 और दोस्तों वेतनमान रहेगा आपका सिविल CPC का पे लेवल 10। वरिष्ठ बागवानी अधिकारी पदों की संख्या है 6 और दोस्तों पे लेवल रहेगा आपका 6। बागवानी अधिकारी पदों की संख्या है 8 और पे लेवल रहेगा आपका 6। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nhb.gov.in पर। और दोस्तों, आवेदन की अंतिम तारीख की बात करें तो इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली गई विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, यह है राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर में ग्रुप C की रिक्तियों पदों की सीधी भर्ती है, जिसमें आपका राजपूताना राइफल रेजिमेंट सेंटर दिल्ली कैंट आपके लिए पद का नाम है रसोइया। अनिवार्य योग्यता की बात कर रहे हैं रसोइया के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए और भोजन पकाने का ज्ञान और ट्रेड में कुशलता होनी चाहिए। अगर 1 वर्ष का अनुभव है तो ये वांछनीय है। पदों की संख्या है आपका 11। यूट निर्माता यानी पे मैट्रिक्स लेवल 2 पर आपके किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए और कैनवास वस्त्र लाने और ले जाने और चमड़े की मरम्मत और उपकरण और बूट बदलने में सक्षम होना चाहिए। यानी बूट निर्माता पदों की संख्या है आपका 2 यानी कॉबलर। बढ़ई के लिए आपकी अनिवार्य योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में ITI होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव। पदों की संख्या है 1। दोस्तों, अगला पद का नाम है
धोबी, इसके लिए अनिवार्य योग्यता है 10वीं या मैट्रिक या समतुल्य उत्तीर्ण और सैनिक सिविल कपड़ों की अच्छी धुलाई करना आना चाहिए। और वांछनीय योग्यता है ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव। पदों की संख्या है 2। नाई और सफाई वाला, इनके लिए पदों की संख्या 6 और 2 और इनके आपके संबंधित ट्रेड में कुशलता होनी चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं पास होना चाहिए। दोस्तों ये साक्षात्कार पे सीधी भर्ती है। इसकी आयु सीमा रखी गई है 18 से 25 वर्ष के बीच में। और दोस्तों जो इसकी जो आयु सीमा में छूट है जिसके लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 28 वर्ष रखा गया है और दोस्तों अन्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष रखी गई। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सशस्त्र में कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा में भूतपूर्व सैनिकों को वास्तविक आयु में अवधि की पूरी घटाने के बाद अनुमति होगी। अगली बात करते हैं, इसके लिए आपको आवेदन ऑफलाइन आवेदन करना है और इसमें दिए गए आपके प्रारूप के साथ आपके सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको दिए गए पते पर आपको फॉरवर्ड करना है। अगला वैकेंसी है, ये आपका पूरा प्रारूप दे रखा है जिसमें आवेदन का प्रारूप है। आपको भी आवेदन के प्रारूप के साथ सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपको दिए गए पते पर भेजना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, वैकेंसीज की बात करें, ये है राष्ट्रीय सेवा रिगपा संस्थान लेह लद्दाख द्वारा, जिसमें विज्ञापन सूचना संख्या 4/2021 है। इसमें आंसू लिपिक ग्रेड 2 के पद के लिए 1 पद भरने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम आंसू लिपिक ग्रेड 2, पद की संख्या 1। पद का वर्गीकरण की बात करें तो ये जनरल है, ग्रुप सी है और दोस्तों पे मैट्रिक्स रहेगा आपका 4। आयु उम्र सीमा रहेगी आपकी 18 से 28 वर्ष। छूट आपकी सरकारी नियमावली के अनुसार। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और दोस्तों टंकण यानी आपका टाइपिंग स्पीड अंग्रेजी हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और मोटी में 10 शब्द प्रति मिनट वांछनीय भोटी भाषा भी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों ऑफलाइन आवेदन है। आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि रखी गई है आपके इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर। दिए गए प्रारूप पर आपको दिए गए पते पर आपको इसको फॉरवर्ड करना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट लेते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय परिषद सचिवालय नॉन ग्रीन हिल्स शिलोंग द्वारा, जिसमें आप दोस्तों आवेदन के साथ आपको ये दिए गए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। और दोस्तों इसको लगाने के बाद ये फॉर्म भरने के बाद अगर बात करें दोस्तों पद का नाम निदेशक विज्ञान प्रौद्योगिकी, जिसमें पद की संख्या है 1। वेतनमान रखा गया है आपका पास 7,600 ग्रेड पे। दोस्तों भर्ती प्रणाली पात्रता की बात करें तो जिसमें निदेशक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आपका मूल कैडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर मूल धारण करता है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में भौतिक विज्ञान अथवा भू विज्ञान और भूभौतिकी, रसायन विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में 1 डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगले पद की बात करें तो ये है, पद का नाम आपका निदेशक मानव संसाधन विकास और रोजगार। पद की संख्या 1। वेतनमान रहेगा आपका पास 7,600 ग्रेड पे। और भर्ती की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संचर में स्नातक की डिग्री और जनशक्ति योजना अथवा विकास योजना के निर्माण का 10 वर्षीय अनुभव होना चाहिए। अगला पद का नाम है सलाहकार सिंचाई बाढ़ नियंत्रक जल प्रबंधन। पद की संख्या है 1। और दोस्तों पे लेवल रहेगा आपका 7CP के अनुसार 7,600 ग्रेड पे। और इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष में सिविल अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री और जल संसाधन विकास की शाखा में योजनाकारिता, अन्वेषण, जल विज्ञान या डिजाइन निर्माण अथवा जल संसाधन विकास परियोजना के निष्पादन में 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट लेते हैं आयुष मंत्रालय। विज्ञापन है सोवा रिगपा राष्ट्रीय संस्थान लेह के निदेशक के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.ayush.gov.in पर। और दोस्तों अंतिम दिनांक है इस विज्ञापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर ऑफलाइन आवेदन करना है। दोस्तों अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो ये CSIR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट तमिलनाडु भारत में, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक ग्रेड
4 के लिए पदों की संख्या 3 पद अनारक्षित हैं, पे लेवल 12 रहेगा। कुल प्रतिलिपियाँ 1,19,532 और दोस्तों ऊपरी आयु सीमा की बात करें तो 37 या 37 वर्ष है। वैज्ञानिक ग्रेड 4-2 के लिए आपके 5 पद आरक्षित है, जिसमें 2 अनारक्षित, 2 एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और विकलांग के लिए रिक्ति 1। और दोस्तों इसका पे लेवल रहेगा 11 और ये आयु सीमा रखेगी 32 वर्ष और कमजोर EWS के लिए 35 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। दोस्तों विज्ञापन संख्या 2021 के लिए, जिसमें पद का नाम है वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ग्रेड 3 के लिए, जिसमें पद 1 आरक्षित हैं। और दोस्तों वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी 2 यानी ग्रेड 5 के लिए 1 पद आरक्षित है। आयु सीमा है दोनों के लिए 40 वर्ष, दोनों के लिए पद की संख्या 1 और दोस्तों वेतनमान दोनों के लिए पे लेवल 11। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है केवल डाक विभाग यानी अन्य कर्मचारी हेतु, यानी केवल डाक विभाग या केंद्र सरकार के अन्य कर्मचारी होते हैं, जिसमें डाक विभाग भारत द्वारा एक प्रबंध है स्टाफ कार चालक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसकी अंतिम दिनांक है दोस्तों 30 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर यानी मेल मोटर सेवा बेंगलुरु पर आपको फॉरवर्ड करना है और उसका प्रारूप अगर आपको www.indiapost.gov.in/vas पर मिलेगा। वहाँ पर आपको विद ऑल डॉक्यूमेंट्स करके अटैच करके आपको 15 पद जो हैं उसके लिए आपको आवेदन करना है स्टाफ कार चालक के लिए। अगली वैकेंसी है दोस्तों संचार मंत्रालय डाक विभाग द्वारा अहमदाबाद, जिसमें पद का नाम है स्टार कार ड्राइवर साधारण ग्रेड सामान्य केंद्रीय सेवा समूह अराजपत्रित गैर अनुसूचित। रिक्तों की संख्या यानी पद की संख्या है दोस्तों 49 और वेतनमान रहेगा पे बैंड 1। दोस्तों यह ऑफलाइन आवेदन है। इसमें पूर्ण किए गए आवेदन पत्र के साथ प्रबंध कार्यालय मेल मोटर सर्विस GPO परिसर अहमदाबाद को आपको इस रोजगार में समाचार में प्रकाशित तिथि से 60 दिनों के भीतर आपको पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप indiapost.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो ये आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी आयुष मंत्रालय द्वारा निकली गई, जिसमें रिक्ति परिपत्र हैं, जिसमें दोस्तों आपके पद का नाम है विषय भारतीय चिकित्सा होम्योपैथी भेद संहिता आयोग गाजियाबाद के लिए निकाली गई हैं, जिसमें आयुष मंत्रालय के अंदर अधीनस्थ कार्यालय के रूप में पुनः स्थापित है। पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा आपका लेवल 14, जिसमें निदेशक के एक पद के लिए अल्पकालीन सुविधा के लिए सह प्रतिनिधि के आधार पर भर्ती निकाली गई है। दोस्तों ये निदेशक के लिए आपकी योग्यता रखी गई किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान में रसायन शास्त्र या वनस्पति शास्त्र में विज्ञान में मास्टर डिग्री या रस शास्त्र या भेजकीय कल्पना रस शास्त्र में आपका MD आयुर्वेद होना चाहिए। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और दोस्तों ये ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर और दिए गए आपके प्रारूप के साथ विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको इसमें इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आपको फॉरवर्ड करना है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद के लिए निदेशक के पद के लिए न्यू दिल्ली में एक वैकेंसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों पे बैंड रहेगा आपका इसमें PBD पे बैंड 4 रहेगा, ग्रेड पे 8,500 रुपये रहेगा। यानी निदेशक के यानी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद न्यू दिल्ली के निदेशक के एक पद हेतु एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार में प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों अनुभव आपका आप विजिट कर सकते हैं और आयु सीमा रखी गई 60 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों अंतिम तिथि की बात करें इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर होना चाहिए। आपको आवेदन दिए गए पते पर ऑफलाइन मोड पर है, इसको 30 दिनों के भीतर इस पते पर विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट विद प्रारूप आपको भेजना है। दोस्तों योग्यता की बात करें तो सिंधी के उत्कृष्ट ज्ञान सहित सिंधी भाषा साहित्य में स्नातकोत्तर या भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री विद मिनिमम 55% के साथ होना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है खान मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSE कोलकाता में अपर महानिदेशक वित्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें आपका
उच्च प्रशासनिक अधिकारी SG, जिसमें आपका प्रतिनियुक्ति के आधार पर यह पद भरा जाएगा। वांछनीय योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर की डिग्री अपर महानिदेशक वित्त के लिए होना चाहिए। मूल विभाग में वित्त बजट के लेखा जोखा के 15 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.mines.nic.in पर, और विज्ञापन की इस प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट के साथ आपको भेजना या पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अगला डिपार्टमेंट की बात करें, पर्यटन मंत्रालय परिवहन भवन नई दिल्ली, जिसमें सहायक महानिदेशक यानी निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन है, दिए गए पते पर आपको 6 सप्ताहों के अंदर इस पर अंतिम तिथि तक आप पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.tourism.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय न्यू दिल्ली द्वारा। ये भर्ती सूचना है। ये ग्रुप सी में सिविलियन पदों के लिए बड़ी मात्रा में भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, पद का नाम की बात करें तो ये है सशस्त्र बाल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे के लिए है, जिसमें आपका पे मैट्रिक्स सभी के लिए लेवल 1 रहेगा, और पद का नाम है बहुकार्य स्टाफ सफाई वाला, नाई, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनो ग्रेड 2, आपका धोबी, ट्रेड्समैन, बहुकार्य स्टाफ यानी MTS, और बहुकार्य स्टाफ गार्डनर, माली, प्रहरी, चौकीदार। इनके पदों की संख्या कुल दोस्तों आपके स्टाफ यानी सफाई वाले के लिए 4, नाई के लिए 2, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट के लिए 1, स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 1, धोबी के लिए 1, ट्रेड्समैन के लिए 7, और बहुकार्य स्टाफ के लिए चौकीदार के लिए 10, और बहुकार्य स्टाफ के लिए 1 पद रखे गए हैं। दोस्तों, अगला बात करें सशस्त्र बल चिकित्सा पुणे भंडार डिपो के लिए, जिसमें मुंबई के लिए हैं, कांदिवली पूरी में स्टोर कीपर के लिए 7 पद हैं, कैंटीन वहाँ के लिए 1 पद है, बहुकार्य स्टाफ सफाई वाले के लिए 1 पद है, ट्रेड्समैन के लिए 11 पद रखे गए हैं। फायरमैन के लिए आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए 1 पद रखा गया है। सशस्त्र बल यानी पुणे भंडार डिपो के लिए चिकित्सा भंडार के लिए अति कुशल एक्सरे टेक्नीशियन के 1 पद, फायरमैन के लिए 2, रसोइया 1, प्रहरी या चौकीदार 7, और सफाई वाला 1, ट्रेड्समैन 8 पद रखे गए हैं। सशस्त्र बल चिकित्सा भंडार डिपो दिल्ली कैंट के लिए अवर श्रेणी लिपिक आपके 3 पद, ट्रेड्समैन 5, स्टोर कीपर 7, और फायरमैन के लिए 1 पद रखा गया है। दोस्तों, सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन के अंदर दिल्ली कैंट के लिए धोबी 1, ट्रेड्समैन 1, और बहुकार्य स्टाफ गार्डनर माली 1 पद रखा गया है। कृत्रिम अंग केंद्र पुणे यानी आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे के लिए बहुकार्य स्टाफ संदेश वहाँ लेवल 1 के लिए आपका पद संख्या है 1, और बहुकार्य स्टाफ गार्डनर के लिए पद संख्या है 1। दोस्तों, ऑफलाइन आवेदन है, और दोस्तों इसका पद का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की बात करें तो आपके अनिवार्य योग्यता रखी गई है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए, और आपका कौशल की जांच की शर्तों की बात करें तो श्रुत लेख 10 मिनट में 80% पर मिनट आपकी गति होनी चाहिए। अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड यानी लेवल 2 की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टोर कीपर के लिए बात करें 18 से 27 वर्ष होना चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा में, और दोस्तों टाइपिंग आपके 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और वांछनीय योग्यता की बात करें चिकित्सा भंडार में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अति कुशल एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें आयु सीमा 18 से 25 और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी मैट्रिक्स या 10th क्लास या समतुल्य उसकी योग्यता होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट ग्रेड 2 की बात करें 18 से 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में मैट्रिक्स या समतुल्यता और ट्रेड में कार्य कुशलता होनी चाहिए। फायरमैन के लिए बात करें तो ये 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्स या समतुल्य प्लस शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें लंबाई 165 सेंटीमीटर, वजन 50 किलोमीटर और सीना 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेत्र साइज 6x6 होना चाहिए। ट्रेड्समैन की बात करें तो आपका
किसी भी मान्यता प्राप्त में 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए। रसोई की बात करें 10वीं पास, और ट्रेड में कार्यकुशलता, नाई के लिए किसी में मान्यता प्राप्त बोर्ड या मैट्रिक्स और उसका ट्रेड में कुशलता, कैंटीन वहाँ के लिए भी आपका ट्रेड में कार्य कुशलता, धोबी के लिए भी आपकी मैट्रिक्स 10 और ट्रेड में, मतलब सभी के लिए आपका 10 लेवल रखा गया है। और दोस्तों इसके लिए आपके उसमें संबंधित ट्रेड में आपका अनुभव होना चाहिए। इसके अंतिम दिनांक की बात करें तो ये है 30 दिनों के भीतर, यानी 9 अगस्त 2021 तक आपका आवेदन इस भर के आपको दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.indianarmy.mil.in पर। अगला डिपार्टमेंट है आपका भारत सरकार रक्षा मंत्रालय आयुध सेवा महानिदेशालय, जिसमें आपका रोजगार समाचार 13 से 19 फरवरी के बीच में प्रकाशित एक परिपत्र हुआ था, जिसमें अल्पकालिक सुविधा यानी प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजभाषा समूह में सहायक निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित 8 पदों के लिए किए गए थे, जिसमें अंतिम दिनांक रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इसमें 45 दिनों के लिए आपकी आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अगला डिपार्टमेंट है आपका अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई में 2 आंसू लिपि ग्रेड 3 के लिए संविदात्मक नियुक्ति के आधार पर सूचना है, जिसकी विज्ञापन की तिथि के 21 दिनों के अंदर आपको इसका आवेदन करना है। और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। और इसका समेकित जो मासिक पारिश्रमिक में रहेगा वो 30,000 पर मंथ रहेगा। तो अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा पुनर्वास संस्थान में आंसू लिपि ग्रेड 3 के 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अगला डिपार्टमेंट है सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT, यानी इसमें CCRT में उप निदेशक के 1 पद और पाठ संपादक हिंदी में 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इसमें पहला विज्ञापन दिया था 26 दिसंबर 2020 को, जिसमें आवेदन किया था। इसकी दिनांक बढ़ा दी गई है। अभी इस आवेदन की अंतिम दिनांक रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि के 30 दिनों यानी आज से 9 जुलाई से 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, ये महानिदेशक अविवाहित आवास परियोजना है। कानूनी सलाहकार के 2 पद और तकनीकी कानूनी सलाहकार के लिए 2 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट dgmap.gov.in पर इसकी योग्यताएं, अंतिम दिनांक के लिए आप विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली द्वारा, जिसमें प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1 वर्ष की अवधि के लिए सहायक कुल सचिव के 1 पद पे लेवल 10 पर 7 CPC के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम दिनांक की बात करें सहायक कुल सचिव के लिए और इसकी योग्यता के लिए, तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट www.vpci.org.in पर विजिट करें और अंतिम दिनांक इस विज्ञापन के प्रकाशन की 30 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें युवा पेशेवर की भर्ती वित्त और लेखा के लिए निकाली गई है, जिसमें आपका अल्पकालीन और पूर्ण रूप से अनुबंध आधार पर तकनीकी कार्मिक युवा पेशेवर वित्त और लेखा के लिए 7 पद और युवा पेशेवर 2 वित्त और लेखा के लिए 7 पद की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। दोस्तों पद का नाम है युवा पेशेवर 1 वित्त और लेखा के लिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से BCom, BA, BA और BBS न्यूनतम 60% अंकों के साथ और संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्लस कंप्यूटर कौशल आप में होना चाहिए। युवा पेशेवर 2 वित्त लेखा के लिए बात करें तो ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कॉलेज से BCom, BBA, BBS न्यूनतम 60%, ICWA यानी इंटर CS सेंटर इंटर संबंधित क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में BCom, BBA, BBS 60% अंकों के साथ प्लस कंप्यूटर कौशलता होनी चाहिए। रिक्त पद अंतिम युवा पेशेवर 1 और 2 के लिए प्रत्येक 7 पद हैं और कुल मिला के टोटल 14 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है। चयन प्रक्रिया दोस्तों, आवेदन पहले आपको करना है और आवेदन करने के बाद आपकी इसमें जांच की जाएगी डॉक्यूमेंट्स की, फिर एक पैनल बैठेगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और आवश्यकता पड़ने पर उम्मीदवार को छंटने के लिए लिखित परीक्षा भी आवेदन की जा सकती है अगर आवेदन ज़्यादा प्राप्त होते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.icar.org.in पर।
और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रखी गई है 30 जुलाई 2021। अगला डिपार्टमेंट है रक्षा मंत्रालय द्वारा ये विज्ञापन निकाले गए हैं, विज्ञापन संख्या 01/41/2021, जिसमें 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो द्वारा 56 एपीओ में ट्रेड्समैन और GOA, MA, MTS और फायरमैन के पदों के लिए भर्ती सूचना है। जिसमें ट्रेड्स की बात करें 41 AFD के लिए ट्रेड्समैन पूर्व मजदूर, जिसमें आपके पदों की संख्या की बात करें तो 330 कुल रिक्तियां हैं। और दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से उसका रिजर्वेशन दे रखा है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। JOA के लिए बात करें तो दोस्तों कुल पद रखे गए हैं 20 और किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा की उत्तीर्ण होना चाहिए। सामग्री सहायक MA के लिए बात करें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, किसी विषय में समकक्ष या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संगठन से सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा होना चाहिए और पदों की संख्या रखी गई है 19। MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए पदों की संख्या रखी गई है 11 और आपकी योग्यता रखी गई है शैक्षणिक किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना चाहिए। फायरमैन के लिए पदों की संख्या रखी गई है 64 और दोस्तों किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ट्रेड्समैन यानी पूर्व मजदूर के लिए पदों की संख्या रखी गई 14, किसी भी मान्यता प्राप्त से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष होना चाहिए। दोस्तों इस के आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक की बात करें तो आवेदन स्वीकार करने की निर्धारित अंतिम तिथि रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 21 दिनों के भीतर अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप के लिए 28 दिनों की समझी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ncs.gov. अगला डिपार्टमेंट है वैकेंसी की बात करें तो यह लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज से है, जिसमें लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज श्रीमती SK अस्पताल के लिए वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 5 पदों के लिए पे लेवल 8 के और मनोवैज्ञानिक के 1 पद के लिए पे लेवल एंड पे मैट्रिक्स 6 के हेतु उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसके लिए आपके यानी मनोवैज्ञानिक का 1 पद, साइकेट्रिस्ट और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के 5 पद, लैब टेक्नीशियन के लिए 5 पद के लिए अंतिम दिनांक रखी गई है। इस विज्ञापन के प्रकाशन यानी 9 जुलाई से 30 दिनों के भीतर आपका आवेदन दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.hmc.hospital.gov.in पर। अगली वैकेंसी की बात करें यह है नीति आयोग। भारत सरकार न्यू दिल्ली द्वारा नीति आयोग में वरिष्ठ एसोसिएट फ्लैगशिप पूल के पद पर भर्ती है। इसमें नीति आयोग के ऊर्जा मॉडलिंग, निगरानी मूल्यांकन और परियोजना मूल्यांकन और कौशल विकास में वरिष्ठ एसोसिएट पे लेवल 11 पर आपका 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों इस अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आवेदन की अंतिम तिथि इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। अगला डिपार्टमेंट फिर लेडी होल्डिंग मेडिकल कॉलेज से है। यह भर्ती कार्यकाल अधीक्षक के 4 पदों के लिए पे लेवल 6 पर आवेदन आमंत्रित किए गए। ये ऑफलाइन आवेदन है। इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपको दिए गए पते पर भेज देना है। और अधिक जानकारी के लिए और फॉर्मेट के लिए इन आवेदन फॉर्मेट के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत सरकार द्वारा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूरा विज्ञापन आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। दोस्तों ये ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन आवेदन है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। ये भारत डायनामिक्स यानी BDL सार्वजनिक क्षेत्र का एक सैनिक मिनी रत्न प्रमुख है, जिसमें टेक्रोदी निर्देशिक मिसाइल निर्माण के लिए आज के आधुनिक युग में एक कार्गो में रूप ले चुका है। इसमें पदों का नाम की बात करें तो खेल का नाम है क्रिकेट के लिए और आपकी विशेष योग्यता की बात करें तो सलामी बल्लेबाज 1, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज 1 और विकेट कीपर 1 और फास्ट मीडियम पेस लेवल के लिए 1। रिक्ति की संख्या है दोस्तों 4। वेतनमान आपका रहेगा WG2 यानी WG4। वॉल बैडमिंटन पुरुष के लिए पदों की संख्या 3। इस प्रकार टोटल आपके स्पोर्ट्समैन के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई। ये आपको ऑफलाइन आवेदन है। इसमें वरीयता आपको भारत सरकार मंजूर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जो उच्च श्रेणी का खिलाड़ी होगा उसको दी जाएगी। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आयु सीमा इसकी है
आपको वेतनमान समूह 2 और वेतनमान समूह 2 कारीगर की रिक्तियों की आयु सीमा आपको 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी 18 से 30 वर्ष के बीच में आयु सीमा रखी गई है। आपको 26 जुलाई 2021 तक दिए गए पते पर आपको यानी तेलंगाना हैदराबाद में पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आपके वैकेंसीज के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह है निदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा की बात करें तो यह 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है। और अनिवार्य योग्यता की बात करें तो पेशेवर जनरल्स में शोध प्रकाशनों का अच्छा रिकॉर्ड रखने वाला 21 वर्ष के अनुभव के साथ विज्ञान में मास्टर डिग्री या अथवा कशेरुक या पशु परिस्थितियों में पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में कम से कम 18 वर्ष का अनुभव रखता हूँ। दोस्तों, अंतिम दिनांक की बात करें तो आवेदन रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के जारी होने की तिथि के 45 दिनों के भीतर आपको आवेदन इस दिए गए पते पर तमिलनाडु यानी कोयम्बटूर में आपको इस पते पर भेजना है। दिए गए आवेदन प्रारूप हैं, आपको अच्छे से फिल करके विद ऑल रिक्विजिट डॉक्यूमेंट अटैच करके इसको 60 दिनों के भीतर पहुंच जाना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता है, कृषि कल्याण, किसान कल्याण विभाग, आर्थिक प्रशासन प्रभाग द्वारा, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के पद के लिए यानी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के लिए आवेदन 3 वर्ष की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी आपकी इस विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, यह है दोस्तों राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान द्वारा, जिसमें एक निरस्त्रीकरण है, जिसमें आपका ये विज्ञापन दिया गया था। आपका 1 मार्च 2019 के 4 पदों के लिए कार्यपालक अधिकारी के लिए आवेदन किए गए थे, उसको निरस्त किया जाता है। अगला डिपार्टमेंट है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, न्यू दिल्ली द्वारा, जिसमें आपका पद का नाम है सहायक सलाहकार। प्रतिनिधि के आधार पर सहायक सलाहकार आईटी के 1 पद और वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के लिए 4 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सहायक सलाहकार पदों की संख्या है 3, पद की प्रकृति है प्रतिनियुक्ति, वेतनमान रहेगा लेवल 11। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी या दूरसंचार में स्नातक की डिग्री या उसके समतुल्य होना चाहिए। अनुभव, केंद्र सरकार या वित्त अनुसार पुलिस या राज्य सरकारी संचालित क्षेत्रों के अधिकारी होने चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष यानी 56 वर्ष होनी चाहिए। दूसरे पद के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के लिए पदों की संख्या है 4 और पे लेवल रहेगा आपका 11। और योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक यानी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में कला में मास्टर डिग्री, विज्ञान में मास्टर डिग्री या पशु चिकित्सा स्नातक या आयुर्विज्ञान में शल्य चिकित्सा स्नातक होना चाहिए। और आयु सीमा रखी गई है 56 यानी 56 वर्ष। दोस्तों, अंतिम दिनांक की बात करें तो इस विज्ञापन के प्रकाशन से 45 दिनों के भीतर आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ndma.gov.in पर। अगला डिपार्टमेंट दोस्तों ये प्रवेश सूचना है, जिसमें आपका इंडो स्विच प्रशिक्षण केंद्र है, जिसमें आपका ये डिप्लोमा आईटीआई मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 3 साल के डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और 4 साल के लिए एडवांस डिप्लोमा इन डायमंड मेकिंग और 4 साल का एडवांस डिप्लोमा इन मैकाट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए है। इसकी अंतिम दिनांक है 22 अगस्त 2021 रखी गई है। अगला डिपार्टमेंट है दोस्तों मोतीलाल नेहरू कॉलेज न्यू दिल्ली द्वारा, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आवेदन के लिए है, इसका पद का नाम है सहायक, पदों की संख्या 1 और पे लेवल रहेगा 4। कनिष्ठ सहायक के लिए पदों की संख्या 4, पे लेवल रहेगा 2। पुस्तकालय परिचर के लिए 1 पद है और वेतन लेवल 1 रहेगा। कंप्यूटर प्रयोगशाला परिचर के लिए 1 पद और पे लेवल रहेगा 1। आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 9 अगस्त 2021 तक पहुंच जाना चाहिए, यानी आवेदन की प्रारंभ तिथि 10 जुलाई 2021 है और आवेदन की अंतिम समापन तिथि 30 जुलाई 2021 है। और डॉक्यूमेंट आपका 9 अगस्त 2021 तक आपका इस ऑफिशियल वेबसाइट से प्रारूप आपको डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। अगला डिपार्टमेंट की बात करें तो यह है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राजस्व डिपार्टमेंट, रेवेन्यू द्वारा, जिसमें सीमा शुल्क के लिए प्रशासनिक अधिकारी के 1 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
अंतिम दिनांक विज्ञापन के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर। ऑफिशियल वेबसाइट www.dor.gov.in। अगला डिपार्टमेंट है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय कृषि सहकारिता परिपत्र, जिसमें महानिदेशक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और दोस्तों इसमें अंतिम दिनांक को 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार सहायक आयुक्त का कार्यालय T2, जिसमें सूदी पत्र हैं, जिसमें अंतिम दिनांक की आपको 45 दिनों यानी 29 जुलाई को अपराह्न पढ़ा जाए, यानी आपका तिथि को 45 दिनों के बजाय 29 जुलाई को 2021 तक बढ़ा जाए। यानी आवेदन की अंतिम तिथि दोस्तों सहायक आयुक्त निदेशालय द्वारा जो वैकेंसीज निकाली गई थी और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के 26 जून और 2 जुलाई के बीच के जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, जिसमें जल बोर्ड में जिलापूर्ति और सदस्य अपवन के पद भरने के लिए सूचना दी गई थी, इसको 29 जुलाई तक पढ़ा जाए। अगला डिपार्टमेंट की बात करें, ये कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड द्वारा, जिसमें आपका पद का नाम है मुख्य वित्त अधिकारी यानी CFO के लिए एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आयु सीमा रखी गई अधिकतम 40 वर्ष और आपका स्थान रहेगा सिकंदराबाद तेलंगाना और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, मुख्य वित्त अधिकारी के लिए स्नातक डिग्री के साथ चार्टरित लेखाकार होना चाहिए, न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें आपकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.krcl.org.in। ये था दोस्तों इस वीक यानी 10 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य का रोजगार समाचार पत्र।